different entities. तो आपका ये कहना है कि ये दो अलग दुनिया बन गई हैं, लेकिन अलग-अलग हैं। लेकिन जितिन जैन, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं। एक तो होता है कि ठीक है, आप कंपनी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अब वो मालिक हैं, वो कुछ बदलाव करना चाहें, आ करके उन्होंने पूरे घर भर के खड़का दिए, ठीक है ना। ये अब ये कौन से राहिल कहते हैं कि अक्सर नए मालिक कुछ इसी तरीके से करते हैं, लेकिन मैंने तो किसी मैनेजमेंट की किताब में इस तरीके से चीजों को होते हुए नहीं देखा है। परिवर्तन धीरे धीरे लाया जाता है, कम से कम मैनेजमेंट की किताब में और प्रक्रिया, और बड़ी कंपनी हो तो वहां तो यही देखने को मिला है। लेकिन इसका प्रभाव दुनिया भर में और खास तौर से फ्री स्पीच पर किस तरीके से पड़ेगा, मैं उस दृष्टिकोण से आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, जिस व्यक्ति ने एक दशक में सबसे अमीर व्यक्ति बनने की यात्रा तय करी हो या सबसे बड़ी स्पेस कंपनी बनाई हो, तो वो किसी मैनेजमेंट जो एग्जिस्टिंग किताब है उसके हिसाब से तो नहीं चला होगा, उसके ऊपर मैनेजमेंट की किताबें लिखी जाएगी। तो ये तो पहली बात। पर संकेत, देखिए, 3 चीजों में बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव जो जिसे राहिल कह रहे थे कि ये बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो जो पराग अग्रवाल का विजय गाड़े का जाना था, वो मेरे ख्याल से एक विचारधारा का टकराव था। और वो जो लीडरशिप है, जो कि उनका एलन मस्क से कॉन्फ्रंटेशन भी पहले हो रहा था, बन नहीं रही थी, पहले भी ईमेल्स में दिख रहा था, तो उनका जाना तो तय ही था पहले दिन। तो वो तो एक आप शायद बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के एंगल से देख सकते हैं। दूसरा जो है कि ये जो 50% एम्प्लॉयज को उन्होंने जो है मतलब निरस्त किया या छुट्टी करी या उनको जाने के लिए कहा, उसको मुझे लगता है वो प्योरली आपको प्रॉफिटेबिलिटी एंगल से देखना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों ने एलन मस्क को हफ्ते डेढ़ हफ्ते गालियां दी कि ये तो जानवर है कि 50% लोगों को निकाल दिया, हजारों लोगों को सुबह ईमेल करके निकाल दिया। अब वही चीज अब जब मार्क जुकरबर्ग कर रहे हैं 11,000 लोगों को फायर करके एक रात में एक ईमेल के अंदर, ये हर जगह, और अमेजोन के अंदर भी हो रहा है, 10,000 लोग निकाले जा रहे हैं। जो कंपनी $4 मिलियन रोज के नुकसान पर चल रही है, तो जब तक इन्वेस्टर का पैसा लगा है आप उसको ये नुकसान आप चलाते जा सकते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अपनी निजी $44 बिलियन लगाए हो, वो किसी भी हाल में $4 मिलियन पर डे का नुकसान नहीं चाहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो लीडरशिप को हटाना और ये 50% एम्प्लॉइज को हटाना, ये 2 अलग अलग बिंदु हैं। तीसरा, ये जो $8 वाला फीचर है, तो ये देखिए, ये एलन मस्क की शायद एक बहुत बड़ी कमी है कि उन्हें सुबह नाश्ते में ख्याल आता है, वो चाहते हैं शाम तक इंप्लीमेंट हो जाए, और खाना खाने का अगले दिन जब उस पर उठते हैं तो बवाल मच चुका होता है, और वो चाहते हैं उस समय उसको हटा दिया जाए। तो व्हाट ही डिसाइड्स ऑन मंडे हैज टू बी रोल्ड बैक ऑन ट्यूसडे एंड ही वांट्स इट एन एब्सोल्यूट इनक्रेडिबल स्पीड। अब समस्या यहाँ पे क्या हो रही है कि मैं इस चीज का समर्थक हूं कि ट्विटर को कमर्शियलाइज करना चाहिए, एक सब्सक्रिप्शन फी होनी चाहिए, मगर वो सब्सक्रिप्शन फीस जो रेवेन्यू है, वो अगर आप 1 करोड़ लोगों को भी वेरीफाई कर देंगे तो मात्र 8 करोड़ रुपए आएंगे, 80 करोड़ रुपए साल के, उससे आपका 44 मिलियन नहीं निकलने वाला। तो आप एडवर्टाइजमेंट को रिफाइन कर सकते हैं, आप ट्विटर को एज अ सर्विस पेड बना सकते हैं सभी के लिए। आप ट्विटर को पेवॉल के पीछे ले जाइए, आप कंटेंट जनरेटर के साथ रेवेन्यू शेयरिंग कर लीजिए, मुझे लगता है वो होगा। मगर जो वेरिफिकेशन वाला एंगल है, मुझे लगता है शायद वो वहां गलती कर गए। मुझे लगता है अगर आपको अकाउंट सभी के लिए वेरीफाई करने थे तो आप शायद उनको ऑरेंज टिक दे सकते थे या एक अलग लेबल दे सकते थे, जैसे ट्विटर कर भी रहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो स्टेट पत्रकार हैं उनको एक अलग लेबल दिया जा रहा था, ताकि कोई किसी तरह की जो है फेक न्यूज ना फैले और पता रहे कि कौन स्टेट स्पॉन्सर्ड है और कौन इंडिपेंडेंट। नहीं, देखिए एक चीज, ये जो ब्लू टिक का हिसाब किताब था, ये शुरुआत में जब आया था, और राहिल तो जानते हैं इस बात को, वो एक कोई जेन्युइन इंसान है या नहीं उसको प्रमाणित करने का एक प्रक्रिया थी। इसी वजह से हर किसी के पास नहीं थी, आप जेन्युइन है या नहीं उसकी निशानी थी। अब अगर आप उस पर पैसा लगा देंगे। हाँ, नहीं संकेत, यही पे एलन मस्क कह रहे हैं कि ये जो सामंतवाद था कि मैं तय करूंगा कि किसको देना है किसको नहीं देना है, ये जो ब्लू टिक तक खाली इन्फ्लुएंसर्स को और एमिनेंट पर्सनालिटीज को दिया जा रहा था। पर जितिन, यही उसका मकसद था। उसका मकसद ये था कि कोई बड़ा आदमी है तो कोई उसके नाम पर कुछ ठगी ना करे। के लिए संकेत यही बात है, मात्र बड़े आदमी के लिए आपने वो वेरिफिकेशन खोला। अगर एक बिजनेस आज आपकी कंपनी है या किसी और की कंपनी है, अगर वो वेरीफाई करवाना चाहे तो नहीं हो रहा था। अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपने छोटे कार्यकर्ता के लिए चिट्ठी भेज दे, या आप हाई एंड माइटी बॉलीवुड पर आप देख लीजिए ना, ये जैसे ही आपने $8 वाला हिसाब किताब किया, वो अजीब अजीब सी कंपनी जीसस क्राइस्ट को टिक मिल गया। नहीं, एलन मस्क भी 4-5 आ गए खाली जीसस क्राइस्ट की बात से। यही तो मैं कह रहा हूं। तो वो गलती है। मुझे लगता है कि वो बदलाव होना चाहिए था, मगर उनको रुक के और धीरे करना चाहिए था। मुझे मेरे हिसाब से ब्लू टिक को छेड़े बिना वो और किसी तरह का वेरिफिकेशन फीचर बदलाव ला सकते थे। जी, टिक ऑफ एमिनेंस, जो एमिनेंस मार्क है और जो वेरिफिकेशन मार्क है, ये तो अलग चीजें हो सकती हैं। सामंतवाद को बढ़ावा नहीं दे ट्विटर, आपका ये कहना है। चलिए ठीक है, मिशी चौधरी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे